रात भर हुई बारिश के बाद शहर के पिछला बाजार, दिनौद गेट घंटाघर, साई हॉस्टल के नज़दीक पुराना बस स्टैंड सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने शहर की जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और सफाई कर्मचारियों को मौके पर ही निर्देश देकर पानी की निकासी करवाई गई। इसके साथ ही नालों में जमा गाद को भी साफ किया गया ताकि जलभराव ना हो। इस मौके पर क्षेत्र के निवासियों ने कहा कि हल्की बारिश के बाद ही शहर में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहीं दिनौद गेट क्षेत्र के निवासी ने बताया कि यहाँ सड़क पर गहरे गड्ढे हैं जो थोड़ी सी बारिश के बाद भर जाते हैं। यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि इन्हें दुरुस्त करे। मैं सिंगला गारमेंट जी, रेलवे गारमेंट चेयरमैन। मेरी दुकान पे पानी भरा हुआ बुरा हाल है जी। देखिए लैट्रिन का और का बदबू सारा सीवर का पानी जा रहा है। 1000 रुपये नुकसान हो गया। हर बार मैं प्रशासन को कहता हूँ, नगर पालिका को कहता हूँ कि दुकान ये नीची है, नाले साफ करे जाए। नाले साफ नहीं हो पाते हैं। लोगों ने मनमानी ढंग से कब्जा कर रखा है नाले के ऊपर, इस बात से नाले साफ नहीं होते। ये नगर परिषद के मैं हाथों के निवेदन है कि नगर परिषद से मोहाली चेयरमैन से कि नाले साफ किए जाए, जो कि व्यवस्था बनाई जाए, हमारा नुकसान ना हो। हर बार हमारा नुकसान होता है। लोग अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी से बात जाते लोग। इस मौके पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि का कहना था कि तेज बारिश के बाद 1-2 जगह जलभराव की स्थिति बनी है, लेकिन उनके द्वारा स्थिति से निपटने की तमाम व्यवस्थाएं करने की बात भी कही गई। देखिए स्थितियाँ वैसे खराब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पानी पूरी रात आज बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण छोटे 1-2 जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लेकिन आज सुबह से देखें तो बहुत गति से जलभराव खत्म भी हुआ, पानी निकासी भी हुई है। लेकिन बहुत कई जगह जैसे हमने ही जलभराव की स्थिति कई जगह पैदा की है, कई जगह इंक्रोचमेंट कर रखी है नालों के अंदर। आज हमने देखा सुबह से नाले की सफाई के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं हमने। कई जगह हमने पत्थर उठा के देखे तो नालों के अंदर मिट्टियाँ भर रखी थी, लोगों ने उनकी सफाई कराई है। और हम मानते हैं कि बरसात आज भी, कल भी बहुत तेज बरसात हुई थी और आगे बरसात होने की पूरी संभावना, तो हम जलभराव की स्थिति निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे 1-2 घंटे का जगह समय लग सकता है इतनी बरसात के समय जल की निकासी का, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत है नहीं कि जैसी बाढ़ की स्थिति शहर के अंदर बने या ज़्यादा दिक्कत हो। बारिश का मौसम जो है अनुमान हो जाता है, बारिश कब होती है, उसी दौरान डिस्पोजल चला दी जाती है, मोटर चला दी जाती है, तो लाइटिंग दी जाती है, तो इससे काफ़ी हमारे सभी डिस्पोजलों पे जन सेट लगे हुए, जनरेटर की सुविधाएं हैं। बिजली है तो बिजली से चलेंगे, मोटर चलती है, नहीं है तो जनरेटर के माध्यम से बिजली का उसमें उपयोग किया जाता है। और रात से ही जब बरसात शुरू हुई थी, करीबन 11 बजे के बाद बरसात शुरू हुई, तुरंत ही हमने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक डिस्पोजल की मोटरें सुचारू रूप से चले और जल भराव की स्थिति ना हो, जल निकासी होता रहे। ऐसे ही हम पूरी रात से अधिकारियों के संपर्क में थे और हमारे पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने भी निश्चित रूप से भागदौड़ करके अच्छा काम किया है। जैसा कि अनुमान था, अब की बार बारिश थोड़ी अच्छी सी होगी। उसके बाद हमने प्रशासन को, नगर परिषद को काफ़ी चेताया था कि भाई पानी निकलने का समूचा प्रबंध किया जाए ताकि किसी व्यापारी के कोई नुकसान ना हो। प्रशासन काम तो करता है, लेकिन जब करता है जब व्यापारियों के नुकसान हो ले। रात को बारिश आई, बारिश आने से दुकान के अंदर पानी भर गया और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। अब तक रात को 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं निकला है, जबकि प्रशासन के ये दावे थे कि अब की बार जल भराव नहीं होगा। तो हमें प्रशासन से ये है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई आपने कह दिया और हो गया। जिन व्यापारियों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए और वो प्रशासन पे डाला जाए, ताकि प्रशासन हरकत में रहे और काम करे। प्रशासन का नुकसान करे तो करे, ना करे तो कोई लायबिलिटी तो है ही नहीं। नुकसान हुआ तो नुकसान व्यापारियों को हुआ है। बहरहाल जल भराव की स्थिति से निपटने के तमाम दावे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाली बारिश ही बता पाएगी कि दावे कितने खरे हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।